कुंडलिनी जागरण में कुंडलिनी क्रियाओं का कितना महत्व है, आप इसे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। साधक को जब ध्यान घटित होना शुरू होता है तो प्रतिदिन के अभ्यास में अचानक किसी दिन साधक के शरीर में कुछ ऑटोमेटिक मेडिटेटिव मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं। कुछ क्रियाएं अपने आप ही स्वस्फूर्त होने लगती हैं और इन ऑटोमेटिक क्रियाओं को कुंडलिनी क्रिया कहते हैं। और इन कुंडलिनी क्रियाओं की विशेषता यह है कि साधक का शरीर जब शून्य होता है तो शरीर शून्यता की स्थिति में जब कर्ता भाव शून्य हो जाता है, कर्ता बोध नहीं होता, ठीक उसी समय अचानक ये कुंडलिनी क्रियाएं अपने आप ही होने लगती हैं। तो साधक का केवल शरीर होता है लेकिन सभी क्रियाएं कुंडलिनी की होती है। तो शरीर शून्यता में कुंडलिनी ये जो यौगिक क्रियाएं कराने लगती है, यही कुंडलिनी योग है, यही कुंडलिनी योगा है। कुंडलिनी सभी यौगिक क्रियाओं की जननी है। आप इन सभी क्रियाओं को क्रिया योग, राजयोग या सिद्ध योग किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, इन सभी क्रियाओं के पीछे स्वयं कुंडलिनी है। अब ये जो कुंडलिनी क्रियाएं जो साधक के शरीर में हो रही है, जिसका प्रैक्टिस स्वयं कुंडलिनी करा रही है, तो क्या आप इन सभी क्रियाओं का स्वयं अभ्यास करके कुंडलिनी जागरण की तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि कुंडलिनी तो स्वयं जागृत होती है, जैसे ध्यान स्वयं घटित होता है। लेकिन ध्यान से पहले हम ध्यान की तैयारी करते हैं, सांसों की साधना करते हैं। ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी जागरण से पहले हम स्वयं इन कुंडलिनी क्रियाओं का अभ्यास करके कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए कुंडलिनी को आमंत्रण दे सकते हैं, हम कुंडलिनी का आह्वान कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि साधक इन कुंडलिनी क्रियाओं का अभ्यास कब करे? क्योंकि ये कुंडलिनी क्रियाएं ध्यान और कुंडलिनी ध्यान की चेतना में स्वयं अपने आप होने लगती हैं। इन कुंडलिनी क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए एक विशेष चेतना की जरूरत है। आप सामान्य अवस्था में सहजता के साथ इन क्रियाओं का अभ्यास नहीं कर सकते। आप इन क्रियाओं में वो परिपूर्णता, वो सटीकता नहीं ला सकते जो ध्यान और कुंडलिनी ध्यान में स्वयं अपने आप आती है। तो साधक को इन क्रियाओं का अभ्यास ध्यान से पहले नहीं, ध्यान के बाद करनी चाहिए। क्योंकि ध्यान के बाद शरीर और मन दोनों एक लय में बहते हैं, सांसों में भी एक लयबद्धता होती है। ध्यान के बाद साधक जब नाश्ता करने के लिए बैठता है तो किसी साधक को जब वो शांत चित्त बैठता है तब अचानक उसके रीढ़ की हड्डी अपने आप ही सीधी होने लगती है, उसके रीढ़ की हड्डी में सेंसेशन होने लगता है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में भी सेंसेशन होने लगता है और सांसें उसके दोनों नसापुटों से एक सुखद एहसास कराते हुए अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं ध्यान से वापस लौटता तब सांसें अपने आप ध्यान की चेतना के कारण ध्यान के बाद भी एक लयबद्धता में चलने लगती और मेरी नाभि अपने आप ही फूलने और पचकने लगती। ये देखकर मैंने सोचा क्यों ना मैं नौली क्रिया करूं और मैं नौली क्रिया करने लगा और मैं हैरान हुआ, अब मैं बहुत ही सटीकता के साथ नौली क्रिया कर पाता हूं। तो ये ध्यान
के बाद ध्यान की चेतना के कारण ऐसा संभव हो पाता है। तो एक बात यहां बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि आप ध्यान के बाद पूरी सहजता के साथ कुंडलिनी क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ध्यान के दौरान शांभवी मुद्रा और उन्मनी मुद्रा, आंखों में ये दोनों मुद्राएं ऑटोमेटिक लगने लगती है, लेकिन सामान्य अवस्था में आप इन क्रियाओं को सहजता पूर्वक नहीं कर सकते, क्योंकि आंखें बहुत चंचल होती हैं और आंखों में थकान या खिंचाव का भी अनुभव हो सकता है। लेकिन ध्यान के बाद आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, आंखों की पुतलियों के पीछे की मांसपेशियां अपने आप ही रिलैक्स हो जाती हैं और ध्यान के बाद शांभवी और उन्मनी मुद्रा का आप बहुत ही सहजता के साथ अभ्यास करते हैं और इसमें आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाती है। और एक मुद्रा है खेचरी मुद्रा, जो ध्यान में ऑटोमेटिक अपने आप लगने लगती है। ऐसा सांसों की एक विशेष लयबद्धता के कारण होता है और एक विशेष चेतना के कारण होता है। सांसें जब लयबद्ध तरीके से चल रही होती हैं, तब सांसें कुछ पल के लिए बाहर ही छूट जाती हैं और बाह्य कुंभक अपने आप लग जाता है। जीभ उल्टा मुड़कर तालू से जा लगती है और अंदर ही अंदर जीभ में ऊपर की तरफ एक खिंचाव होता रहता है और बहुत ही सहजता के साथ खेचरी मुद्रा ध्यान में लग जाती है। और एक प्राणायाम है ऊजई प्राणायाम, ये ध्यान में ऑटोमेटिक होता है। लेकिन मैं हैरान हुआ जब मैंने ऊजई प्राणायाम का सामान्य अवस्था में अभ्यास करना शुरू किया था, तो मैं जब भी इसका अभ्यास करता था मुझे खांसी आ जाती थी। लेकिन ध्यान में ये ऊजई प्राणायाम सांसों की लयबद्धता के कारण गर्दन में एक खिंचाव होता है, कंठकूप भीतर की तरफ सिकुड़ जाता है और ऊजई प्राणायाम ऑटोमेटिक अपने आप ही होने लगता है, जिसका अभ्यास आप सामान्य अवस्था में नहीं कर सकते। ध्यान में जालंधर बंद भी ऑटोमेटिक अपने आप ही लगने लगता है। ध्यान की चेतना में सांसें जब लयबद्ध तरीके से चल रही होती हैं, तो कुछ देर तक सांसें अंदर की तरफ खींचती चली जाती हैं और फिर अचानक रुक जाती हैं। कंठकूप के पास गड्ढा उभर आता है और ये ठुड्डी इस कंठकूप से जाकर छाती से लग जाती है और बड़े ही सहजता से जालंधर बंद लगता है। लेकिन सामान्य अवस्था में इसका अभ्यास करना बड़ा ही कठिन है। ध्यान में साधक को उड़ियान बंद भी ऑटोमेटिक अपने आप ही लगता है। ध्यान की चेतना में सांसें जब बिल्कुल लयबद्ध तरीके से चलती हैं, सांसें जब बाहर निकल जाती हैं, तब अचानक नाभि के पास एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और नाभि रीढ़ की हड्डी से जाकर चिपक जाती है। उड़ियान बंद बहुत ही सहजता के साथ ध्यान में अपने आप ही लगता है। इसका अभ्यास सामान्य अवस्था में बड़ा ही कठिन होता है। ध्यान में साधक को मूल बंद भी ऑटोमेटिक अपने आप ही लगता है। जब ध्यान की चेतना में साधक अपनी सांसों के प्रति बिल्कुल होशपूर्ण होता है, धीमी, लंबी और गहरी सांसें बहुत देर तक जब अंदर भरती हैं, तब अचानक गुद्दा द्वार अपने आप ही ऊपर की तरफ सिकुड़ जाता है और साधक को मूल बंद लग जाता है। तो आप देख रहे हैं ध्यान की चेतना में ये कुंडलिनी क्रियाएं किस प्रकार अपने आप ही होती हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में इसका अभ्यास बड़ा ही कठिन होता है। तो ध्यान के बाद आप इन सभी कुंडलिनी क्रियाओं का अभ्यास करें। यदि आप कुंडलिनी जागरण की इच्छा रखते हैं, तो आप ध्यान से अचानक न उठ जाएं। आप 10-15 मिनट के लिए आसन में बने रहें और अपनी ध्यान की चेतना का इस्तेमाल करके इन कुंडलिनी क्रियाओं का अभ्यास करें और आप देखेंगे कि एक दिन आपका ध्यान कुंडलिनी ध्यान में बदलना शुरू हो जाएगा। ये कुंडलिनी क्रियाएं किसी दिन अचानक आपके शरीर में स्वस्फूर्त हो जाएंगी
और आपका कुंडलिनी जागरण शुरू हो जाएगा।